नमस्कार। मेरा नाम दुर्गेश कुमार है और मैं आज एक नया चैप्टर जिसका नाम है पोषण, इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। पोषण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और क्या ज़रूरी है किसी भी जीव को या किसी भी कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको पोषण की आवश्यकता क्यों है। चलिए आज समझते हैं परिभाषा और कितने प्रकार के होते हैं, किस टाइप के कार्य करते हैं पोषण के बारे में। आइए डिस्कस करते हैं पोषण के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे पोषण। पोषण को इंग्लिश में बोला जाता है न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन। देखिए, पोषण किसी भी जीव को सर्वाइव करने के लिए, वृद्धि करने के लिए बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर हमने कुछ थ्योरी लिखी है पोषण के बारे में। पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन सभी जीवों को जीवित रहने तथा शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा उन्हें भोजन से प्राप्त होती है। किससे? भोजन से प्राप्त होती है। अतः जीव को भोजन से पोषक तत्वों को प्राप्त करके प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। ठीक है, फिर से समझाते हैं। सभी जीवों को जीवित रहने तथा शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा उन्हें भोजन से प्राप्त होती है। अतः जीव द्वारा भोजन से पोषक तत्व को प्राप्त कर कोशिकाओं तक पहुंचाने की क्रिया को पोषण कहते हैं। ठीक है, ये पोषण दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषण, है ना। एक होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण अभी हम डिस्कस करेंगे, इसकी थ्योरी भी देंगे। यह इसमें देखिएगा, यह स्वपोषण भी दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रकाश संश्लेषी पोषण, एक होता है रसायन संश्लेषी पोषण। और यह देखेंगे यहाँ पे परपोषी को विषम पोषी भी कहते हैं, विषम पोषण भी कहते हैं। और ये कई प्रकार के होते हैं और इंग्लिश में इसको बोला जाता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये कई प्रकार के होते हैं। देखेंगे प्राणी संभोजी पोषण, मृतोपजीवी पोषण, परजीवी पोषण। इसके साथ साथ देखेंगे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। यह सब क्या है? इस पोषण के प्रकार हैं। इसके अंतर्गत सभी जीव अपना भोजन ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। चलिए देखते हैं अगला भाग, स्वपोषी पोषण। स्वपोषी सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी स्वपोषी की। स्वपोषी देखेंगे, स्वपोषी को इंग्लिश में बोला जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऐसे जीव जो अकार्बनिक यौगिक, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा प्रकाश के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषीय कहलाते हैं। ठीक है, तथा यह प्रक्रिया स्वपोषण कहलाती है। ठीक है, साफ साफ कहा गया कि ऐसे जीव जो अकार्बनिक यौगिक, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा प्रकाश के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषीय कहलाते हैं तथा यह प्रक्रिया स्वपोषण कहलाती है। ठीक है, यह एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो साफ साफ देखा जाए तो हरे पादप और जीवाणु, रिएक्शन के माध्यम से देखेंगे तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2O सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल के साथ साथ देखेंगे यहाँ पे यह भोजन के तौर पे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो रहा है। C6H12O6 प्लस H2O प्लस 6 ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रही है? निकल रही है बाहर, है ना। ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। इस तरीके से स्वपोषी कहलाते हैं। और देखेंगे तो स्वपोषी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है प्रकाश संश्लेषी पोषण, दूसरा होता है रसायन संश्लेषी पोषण। प्रकाश संश्लेषी पोषण को बोला जाता है फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, इसको बोला जाता है। रसायन संश्लेषी को बोला जाता है केमियोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। सबसे पहले बात करें किससे? प्रकाश संश्लेषण पोषण की, फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो देखिए, जो सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में सरल अकार्बनिक व कार्बन डाइऑक्साइड जल से अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषी पोषण कहलाते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में सरल अकार्बनिक कार्बन डाइऑक्साइड जल से अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाते हैं।
ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो एग्जाम्पल के तौर पर हरे पादप जीवाणु। रिएक्शन से देखा जाए तो देखिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, और देखेंगे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो रहा है। ठीक, यहाँ पे भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, इसके साथ साथ जल और ऑक्सीजन क्या होगी, इंक्रीज कर रही है। ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे दूसरी कंडीशन है कि रसायन संश्लेषी पोषण, केमियोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। केमियोसिंथेटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, कुछ जीवाणु सरल कार्बनिक यौगिक में ऑक्सीकरण से उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन कार्बन के रूप में बनाते हैं, रसायन संश्लेषी कहलाते हैं। ठीक है, रसायन संश्लेषी। और यह प्रक्रिया पॉडहरिम की अनुपस्थिति में होती है। पॉडहरिम का मतलब क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में होती है। और इसमें देखेंगे कुछ एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो सल्फर जीवाणु, लव जीवाणु, ये सब क्या है, यह रसायन संश्लेषण के थ्रू कार्य करते हैं। इनके रसायन के तरीके से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसमें देखेंगे 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12H और सल्फर है यहाँ पर रसायन और उपभोक्ता, ये मिल करके इसके साथ साथ यहाँ पर भी देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट बनने का प्रक्रिया चल रहा है। यहाँ पे जल है, जल के साथ साथ देखेंगे यहाँ सल्फर बन रहा है। ठीक है, यह इस तरह से यह प्रक्रिया चलती है। दो प्रकार की, यह हो गया स्वपोषी के दोनों प्रकार। अब बात करेंगे किसकी, परपोषण की। इसके साथ ले लीजिए। अगली टॉपिक हमारी परपोषी या विषमपोषी। परपोषी किसे कहते हैं, विषमपोषी किसे कहते हैं, समझते हैं। तो देखेंगे परपोषी यानी कि विषमपोषी को बोला जाता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, यह इसकी थ्योरी देखिए थोड़ा सा। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते और अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, परपोषी या विषमपोषी कहलाते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते और अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, परपोषी या विषमपोषी पोषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हम देखेंगे मानव सहित सभी जंतु। मानव भी क्या है, एक परपोषी है। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता, स्वयं कौन बनाते हैं, पेड़ पौधे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मानव सहित सभी जंतु ये क्या है, परपोषी है। इसके कई प्रकार होते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले प्रकार देखेंगे तो परजीवी क्या होते हैं, परजीवी, इनको बोला जाता है पैरासाइट। प्राणी संभोजी होलोजोइक, और इसके साथ साथ मृतोपजीवी, इसको बोलते हैं स्पोरोजोइक। और इसके साथ साथ देखेंगे इसमें तो शाकाहारी यानी कि हर्बीवोरस मांसाहारी, कार्निवोरस, इसके साथ साथ सर्वाहारी ओमनिवोरस। ये सब क्या है, इसके प्रकार हैं। तो इसके अनुसार ले लीजिए। परपोषी के अगले भाग की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे किसकी की, परजीवी की बात करेंगे। तो परजीवी में देखेंगे कि परजीवी वे जीव जो दूसरे के शरीर पर आश्रित रहकर एवं बिना मारे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। परजीवी कैसे, मतलब कि कोई ऐसा जीव जो किसी दूसरे शरीर पर रह करके अपना भोजन प्राप्त करता है, उनको बिना मारे, वो परजीवी कहलाएगा। जैसे में देखेंगे फीताकृमि, एस्केरिस, हैसियोला, जो खटमल मच्छर आदि, ये सब क्या है, परजीवी हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं। देखिए, एक होता है बाह्य परजीवी, एक होता है अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी उसे कहते हैं जो शरीर से बाहर रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो बाह्य परजीवी कराते हैं। और अंतः परजीवी उसे कहेंगे जो शरीर के अंदर रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे अंतः परजीवी कहते हैं। इसके देखेंगे तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो इसमें फीताकृमि होते हैं, एस्केरिस होते हैं, इसके साथ से टिनिया होती है। ये सब क्या है, बाह्य परजीवी में देखेंगे तो जोंक हो गया, खटमल हो गया, मच्छर हो गया, सब क्या है, तो बाह्य परजीवी बाहर से, शरीर के बाहर रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। लेकिन अंतः परजीवी देखेंगे, अंतः परजीवी में एस्केरिस हो गए, टिनिया हो गया, इसके साथ साथ फीताकृमि हो गए, ये सब शरीर के अंदर रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके साथ साथ बात करेंगे प्राणी संभोजी की। तो प्राणी संभोजी में देखेंगे, इसको इंग्लिश में बोला जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। वे जीव जो विभिन्न जटिल भोज्य पदार्थों को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं, सब प्राणी संभोजी कहलाते हैं। वे जीव जो विभिन्न जटिल भोज्य पदार्थों को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं, प्राणी संभोजी कहलाते हैं। जैसे इसमें देखेंगे भी अमीबा हो गया, कुत्ता हो गया, मानव हो गया, ये सब क्या है, ऐसे जीव हैं जो तरल के रूप में भी और ठोस के रूप में भी भोजन खा लेते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में,
परपोषी के भागों के बारे में बात करें थे, तो अगले कड़ी में हम आपको बता रहे हैं मृतक जीवी। मृतक जीवी किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों या मृतक जंतुओं को खा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? मृतोपजीवी कहलाते हैं। ठीक है, और यह देखेंगे इसमें एग्जाम्पल के तौर पर जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, एस्केरिस मशरूम है ना, मोनोट्रोपा आदि, ये सब क्या है? यह मृतक पोषी जीव हैं। ये ऐसे जीव जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों या मृतक जंतुओं को खा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ देखेंगे शाकाहारी। अगला है शाकाहारी। शाकाहारी को इंग्लिश में बोला जाता है हेर्बीवोरस। क्या बोलते हैं? हेर्बीवोरस। ऐसे जीव जो वनस्पति या उसके भाग का मतलब फल हो सकता है, पुष्प हो सकता है, इसके साथ साथ देखेंगे पत्ती हो सकता है, और भी भाग उसको खाकर जीवित रहते हैं, उसे शाकाहारी कहते हैं। ठीक है, जैसे हिरन हो गया, बकरी हो गया, गाय हो गया, घोड़ा हो गया आदि, ये सब क्या है? शाकाहारी जीव हैं। और बात करेंगे मांसाहारी। मांसाहारी को इंग्लिश में बोला जाता है कार्निवोरस। ऐसे जीव जो अन्य जंतुओं को मार कर खाते हैं, उन्हें मांसाहारी कहलाते हैं। जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, भेड़िया आदि, ये सब क्या है? मांसाहारी है। और यह सारे के सारे देख रहे हैं कि एक दूसरे या दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर के अपना भोजन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगली कड़ी में देखा जाए तो सर्वाहारी की बात करते हैं। सर्वाहारी को इंग्लिश में बोला जाता है omnivorous। ऐसे जीव जो जंतु एवं पादप दोनों को अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, अपना भोजन बनाते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। सर्वाहारी जो दोनों जंतु और पादप दोनों को खाते हैं, खा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए काम करते हैं, वो होते हैं सर्वाहारी। ठीक है, देखिए इसमें देखेंगे तो यह है मानव और कुत्ता, ये सब क्या है? ऐसे जीव हैं जो सर्वाहारी के तौर पे देखे जाते हैं। ठीक है, यह है हमारा कंप्लीट न्यूट्रिशन यानी पोषण, ये इसमें प्रकार से कार्य करता है। इसमें देखेंगे तो साफ तौर से जो स्वपोषी पोषण था 2 प्रकार का। परपोषी पोषण में बहुत सारे थे, उसमें देखा गया था कि परजीवी, मृतजीवी, प्राणी संभोजी, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ये सारे थे। और इसके साथ साथ देखेंगे, इसका पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।